प्रयाग 1976। मोह अंधेरे सीटी सुनाई देती है, घनी नींद में सुराख बनाती हुई एक क्षण पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, कौन सा समय है। आंखें खुलती हैं तो ढेर सा अंधेरा गटगट पीने लगती हैं, जैसे मुंह की प्यास आंखें बुझा रही हैं। याद आता है मेरे नीचे मेरा स्लीपिंग बैग है, मेरी यात्राओं और यातनाओं को ढोता हुआ। मैं जाग गया हूँ लेकिन मेरी समूची देह गरमाई के घेरे में सो रही है। कुछ देर बाद आंखें अंधेरे में टोहती हुई एक एक चीज पर ठहर जाती हैं, किताब, तिपाई, लालटेन, फूस का अधखुला दरवाजा, हवा में सरसराती छत। बाहर एक फुसफुसाता हुआ शोर है, रेंगती हुई आवाजों का रेला, जैसे हजारों पैर रेत को थपथपाते हुए चल रहे हैं। मैं हड़बड़ाकर अपना स्लीपिंग बैग समेटता हूँ। हाथों में रेत मिट्टी फूस के पत्तों को ठेलता हुआ दरवाजा खोलता हूँ तो ठिठका सा रह जाता हूँ। चांद दिखाई देता है, पूर्णिमा का पूरा चांद इलाहाबाद के किले पर ऊँघता हुआ। पिछली रात उसे गंगा के भीतर देखा था, एक सफेद भुतैली परछाई, एक झिलमिलासा स्वप्न। अब समूची रात की यात्रा में थका हुआ वह किले के माथे पर चिपका था, एक गोल सफेद मुरझाई बिंदी जिसे सिर्फ एक अंगुली से पोंछा जा सकता था। आप जाग गए। सच्चे महाराज का चौकीदार मुझे देखकर कुछ हैरान सा हो जाता है। दरअसल जब से मैं आया हूं वह मुझ पर हैरान है। वह 19-20 वर्ष का युवक जो शायद बचपन में ही आश्रम में बस गया था। मैं जहां कहीं भी होता हूं वह अपनी फैली फटीफटी आंखों से मुझे निहारता है। मैं क्या हूं यह वह नहीं समझ पाता। मैं तीर्थयात्री लगता हूं, न कल्पवासी। मैं उसे आधा हिप्पी आधा जिप्सी सा दिखाई देता हूँगा जो अपने पाप पुण्यों को एक डफल बैग में समेटकर कुंभ मेले में भटकता है। आप भी संगम जाएंगे? उसने संदेह से मेरी ओर देखा। हाँ, इसीलिए आया हूं, मैंने कहा। यह सीटी कौन बजा रहा है? पुलिस, उसने कहा। यात्रियों को रास्ता दिखाना पड़ता है, बेचारे अंधेरे में भटक जाते हैं। दबी ठिठुरती आवाजें, भजन की कुछ पंक्तियां ठंडी रेत और भूरी चांदनी पर उठती हैं। किसी बूढ़े स्नानार्थी का कापता स्वर हवा में बहुत दूर तक रिरियाता रहता है। मैं पंप को ढूंढता हुआ आश्रम का चक्कर लगाता हूं। लगता है सब सो रहे हैं। हवा में खाली झोपड़ों के दरवाजे सरसराते हैं, खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। सब कुटियों से अलग सच्चे महाराज की यज्ञशाला दिखाई देती है, पीले फूल के मंडप, एक छत पर दूसरी छत, जैसे कोई जापानी पैगोडा चांदनी में चमक रहा हो। मैं इस मेले में खाली होकर आया था। सब कुछ पीछे छोड़ आया था, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कला, जीवन का एस्थेटिक सौंदर्य। मैं अपना दुख और गुस्सा और शर्म और पछतावा और लांछना, प्रेम और लगाव और स्मृतियां भी छोड़ आया था। मैं बिल्कुल खाली होकर आया था, खाली और चुप, क्योंकि शब्द बहुत पहले किसी काम के नहीं रहे थे। चुप और अदृश्य। मैं अथाह भीड़ में अपने का अदृश्य पाना चाहता था। कैंप के बाहर आया तो असंख्य छायाएं दिखाई दी। बीच सड़क पर रेंगता हुआ प्रेतों का जुलूस। 1 साल बाद मैं किसी जुलूस में निडर शामिल हुआ था। यहाँ कोई डर नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं। छायाओं से डर कैसा? प्रेतों के बीच मैं एक प्रेत था। न मैं उनसे डरता था न वे मुझसे। सुबह का अंधेरा जिसमें किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता था। कहते हैं यह अंधेरा सबसे निविड़, सबसे गहरा, सबसे ज्यादा रहस्यमय होता है। डूबते चांद की एक पतली पीली परत झर रही थी रेत के ढूहों पर, अखाड़ों की पताकाओं पर, फूस के झोंपड़ों पर। पीछे बांध की बत्तियां, सामने झूसी का मैदान, दोनों के बीच देवता हवा में उड़ते हुए, जैसे वह जगह, वह बिंदु, वह कोना ढूंढ रहे हों जहां अमृत घट को छिपा सकें। क्या वे अपने को असुरों की आंखों से बचा पाएंगे? शायद यही ख्याल मेरे सहयात्रियों को मथ रहा है। वे कभी इधर देखते हैं, कभी उधर। सीधी सड़क गंगा की ओर जाती है, दाईं पगडंडीनुमा रेखा संगम की ओर। उनके शब्द, गाते हुए भजनों के कुछ पद, उनकी थकी हुई आहें, उच्छ्वास, छिटपुट बातें कानों में पड़ जाती हैं। लगता है अंधेरे में मैं उनका चेहरा, मोहरा, वेशभूषा न भी देख सकूं तो भी सिर्फ शब्दों के उच्चारण, बातचीत के लहजे से पता चला सकता हूं कि कौन मध्य प्रदेश से आया है, कौन बिहार से, कौन राजस्थान से। किंतु ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता, जो अंधेरे से निकलकर अंधेरे में लोप हो जाते हैं, अपने पीछे खामोशी का एक दायरा छोड़ जाते हैं।
मेरा संबंध इस खामोशी से रहा है, चेहरों के पीछे, कविता की लाइनों के बीच, अपने भीतर, और अब कुंभ के मैदान में। अब मैं देख सकता हूँ अचानक उजाले में। पूर्व में एक छोटा सा लाल पिंड, एक सुर्ख आंख सा डिस्क। उसे देखकर मैं उसी तरह चौंक जाता हूँ जैसे पहली बार बाइबल में यह वाक्य पढ़कर रोमांचित हो उठा था, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉच लाइट। मैंने कभी ऐसा आलोक नहीं देखा और तब मुझे सहसा महसूस हुआ कि यह आज का दैनिक उजाला नहीं, कोई प्रागैतिहासिक आलोक है, जब दुनिया पहली बार अंधेरे से बाहर आई थी। मेले का मैदान एक घोंसले सा धूप में औंधा पड़ा है, दूर गंगा को छूता हुआ पीली सफेद बालू का द्वीप, जिसे गंगा एक कैंची की तरह काटकर आगे बढ़ गई है, जैसे जमुना की मंथर गति से ऊबकर स्वयं बेचैनी में आगे बढ़कर छोटी बहन से मिल रही है। मेरे सहयात्रियों को अब चैन कहाँ। गिरते पड़ते भाग रहे हैं। एक बंगाली लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ घिसटती हुई, दोनों हाथों से उसे घसीटती हुई चल रही है, गल में एक पोटली, हाथ में लोटा, आंखें सूरज और संगम के बीच उठी हुई। बूढ़ी माँ की धोती बार बार घुटनों तक उठ आती है, काली सिंकसी टांगे थरथराती हुई आगे बढ़ती हैं, रेत पर धैंसते पैर ऊपर उठते हैं, नीचे गिरते हैं। मैं वहीं बैठ जाना चाहता था, भीगी काली रेत पर, असंख्य पदचिह्नों के बीच अपनी भाग्यरेखा को बांधता हुआ। पर यह असंभव था। मेरे आगे पीछे अंतहीन यात्रियों की कतार थी, शताब्दियों से चलती हुई, थकी, उद्भ्रांत, मलिन, फिर भी सतत प्रवहमान। पता नहीं वे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में, किस दिशा को खोज रहे हैं, एक क्षति से दूसरी क्षति की सीढ़ियां चढ़ते हुए। कहाँ है वह कुंभकटक जिसे देवताओं ने यहीं कहीं बालू के भीतर दबाकर रखा था। न जाने कैसा स्वाद होगा उस सत्य का अमृत की कुछ तलछटी बूंदों का, जिसकी तलाश में यह लंबी यातना भरी, धूल धूसारित यात्रा शुरू हुई है। हजारों वर्षों की लॉन्ग मार्च, तीर्थ अभियान, सूखे कंठ की अपार तृष्णा, जिसे इतिहासकार भारतीय संस्कृति कहते हैं। मुझे नहीं मालूम। मैं सोचता नहीं, सिर्फ घिसटता जाता हूँ, धक्के खाता, गिरता पड़ता, एक एक इंच आगे सरकता हुआ। गंगा मेरे साथ बह रही है, मटियाली, पीली, अपनी तेज धार से खुद अपने टापू को काटती हुई। उसके सामने जमुना कितनी शांत दिखाई देती है, एक नीली झील की तरह, निस्पंद, मूक, गंभीर, जैसे उसे मालूम हो कि अब उसकी यात्रा का अंत आ पहुंचा है, अब कोई भी छटपटाहट बेमानी है, अब गंगा की गोद में अपनी समूची थकान को डूबी देना है। नहान पर्व की घड़ी, मोमबत्ती सा जलता सूरज, जनवरी की सफेद धुंध पर पिघलता हुआ। अनेक प्रार्थनाओं से जुड़ा शोर, जो शोर नहीं है, न आवाज है, न कोलाहल, सिर्फ मनुष्य का अपनी आत्मा से एक आलाप, जिसे सिर्फ बहता पानी सुन सकता है। यह पानी इस आवाजों को अपनी धड़कन में पिरोता हुआ किस विराट मौन सागर में लय हो जाएगा, कोई नहीं जानता। दोनों धाराओं के बीच एक एक काली रेखा दिखाई देती है। मैं समझता हूँ यह कोई दीवार है, संगम के बीच हिलती, धुलती, बदलती लाइन। लोग आते हैं, लाइन में डुबकी लगाते हैं, और फिर अपनी जगह दूसरों को दे देते हैं, और वह नरसेतु ज्यों का त्यों कायम रहता है, हर क्षण बदलता हुआ, किंतु अपनी संपूर्णता में स्थिर और गतिहीन। अब एक भी कदम उठाना असंभव है। यहाँ भीड़ इतनी घनी है कि स्त्री पुरुष गंगा की मटियाली धार में ही नहाने लगे हैं, संगम से 2 गज इधर या उधर क्या फर्क पड़ता है। पुलिस के सिपाही लाइन बनाकर खड़े हैं, तटस्थ, शांत, ध्यानावस्थित। मैंने भारतीय पुलिस को इतना शांत कम ही देखा है, इसलिए उत्सुकता से उनकी आंखों का अनुकरण करता हूं और पाता हूं कि समूची बटालियन अटेंशन की मुद्रा में नहाती हुई औरतों को देख रही है। रात भर के जगे सिपाहियों को सुबह का यह दृश्य जरूर एक स्वप्न सा जान पड़ता होगा। तभी एक धक्का लगता है। एक 25-30 वर्ष का युवक भीड़ को चीरता हुआ पुलिस इंस्पेक्टर के पास आ खड़ा हुआ है, गिड़गिड़ाते स्वर में कुछ कह रहा है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास आ खड़ा हुआ है, गिड़गिड़ाते स्वर में कुछ कह रहा है। यहाँ साइकिल पर इंस्पेक्टर साहब आश्चर्य से युवक को देखते हैं। आपको मालूम नहीं, यहाँ कोई भी वाहन नहीं आ सकता। जी, मेरी बात तो सुनिए। उसकी बात सुनी तो पता चला कि उसके 80 बरस के बाबा सैकड़ों मील की दूरी से प्रयाग तो चले आए हैं, किंतु अपनी झोंपड़ी से संगम पैदल चलकर नहीं आ सकते। क्या वह उन्हें साइकिल पर बिठाकर नहीं ला सकता? इंस्पेक्टर थोड़ा नर्म पड़ते हैं। अच्छा, ले आइए, लेकिन देखिए उन्हें आपको अलग नहलाना होगा, साइकिल समेत नहीं। 10 मिनट बाद उन्हें दोबारा देखता हूँ, वह एक पुरानी जर्जरित साइकिल को घसीटता आ रहा है,
पहिए बार बार गीली रेत में रपट जाते हैं। वह घबराकर इधर उधर देखता जाता है कि कोई दूसरा सिपाही उसे न रोक ले, किंतु पीछे कैरियर पर बैठा यात्री बिल्कुल अटल और निश्चित है। आंखें मुंदी हुई, मुंह खुला हुआ, ठुड्डी पर थूक की लार बह रही है। नीचे लटकते पैर रेत पर रगड़ते जा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई ध्यान नहीं। पूरी एक जिंदगी साइकिल पर घिसट रही है। उन्होंने अपना सिर सीट पर रखी मैली पोटली पर टिका रखा है। साइकिल की चरमराहट में पता नहीं चलता कि ढीले कलपुर्जों की आवाज कितनी है, बूढ़ी हड्डियों की खटखटाहट कितनी। हर टूटी हुई सांस उन्हें अपनी यात्रा के अंत की ओर ठेलती जा रही है। कैसा अंत? क्या कोई ऐसी जगह है जिसे हम अंत कहकर छुट्टी पा सकें? जिस जगह एक नदी दूसरी में समर्पित हो जाए और दूसरी अविरल रूप से बहती रहे, वहां अंत कैसा? हिंदुमानस में कोई ऐसा बिंदु नहीं जिस पर अंगुली रखकर हम कह सकें, यह शुरू है, यह अंत है। यहाँ कोई आखिरी पड़ाव, जजमेंट डे नहीं, जो समय को इतिहास के खंडों में बांटता है। नहीं, अंत नहीं है और मरता कोई नहीं। सब समाहित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। जिस मानस में व्यक्ति की अलग सत्ता नहीं, वहां अकेली मृत्यु का डर कैसा? मुझे रामकृष्ण परमहंस की बात याद हो आती है। नदियां बहती हैं क्योंकि उनके जनक पहाड़ अटल रहते हैं। शायद इसीलिए इस संस्कृति ने अपने तीर्थस्थान पहाड़ों और नदियों में खोज निकाले थे। शाश्वत अटल और शाश्वत प्रवाहमान में एक के साथ खड़ा हूँ, दूसरे के साथ बहता हूँ। वे जा रहे हैं, गंगा तट सूना पड़ता जा रहा है। विधवाएं, मरणासन्न बूढ़े, वह बंगाली लड़की जिसे सुबह के अंधेरे में देखा था, वे लौट रहे हैं। सबके हाथों में गीली धोतियां, तौलिए हैं, गगरियों और लोटों में गंगाजल भरा है। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। कुछ दिनों में वे सब हिंदुस्तान के सुदूर कोनों में खो जाएंगे, लेकिन एक दिन हम फिर मिलेंगे। मृत्यु की घड़ी में आज का गंगाजल, उसकी कुछ बूंदें उनके चेहरों पर छिड़की जाएंगी। आंख खुलेगी। संभव है आज की सुबह बरसों बाद स्मृति पर अटक जाए। फूस के छप्पर, इलाहाबाद का किला, मेले पर उड़ती धूलकियां याद आएगा। एक बूंद में कितनी स्मृतियां गले के भीतर ढरती जाएंगी। अंगूर का रस जिस तरह फर्मेंट होकर शराब बन जाता है, उसी तरह आज का यह पानी अरसे बाद अमृत बनेगा। हजारों स्मृतियों की धूप में पका हुआ, लेकिन अभी नहीं। अभी यह मैला पानी है जिसमें नायपाल जैसे लेखक केवल मैल और गंदगी देखते हैं। जो आदमी बाहर से देखता है वह सिर्फ ऊपरी सतह देख पाता है, लेकिन ऊपर की सतह नीचे के मर्म से जुड़ी है। हम यदि कैंची से किसी अंधविश्वास को काटेंगे तो उसके साथ सच्चे विश्वास का मर्म भी उघड़ आएगा। किसी भी संस्कृति की धूल उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। एक को हटाते ही खुद उसके मर्म का एक हिस्सा बाहर निकल आता है। खून और मांस के लिथड़ा हुआ ड्राई क्लीनर की उस चेतावनी की तरह जिसमें कहा जाता है कि कुछ धब्बे नहीं धोए जा सकते क्योंकि उन्हें धोने से कपड़ा भी फट जाएगा। हम पायंचे उठाकर किसी संस्कृति के कीचड़ से क्यों न बच निकलें, दुर्भाग्यवश उसके सत्य से भी अछूते रह जाएंगे। पर मैं कहाँ अलग हूँ। घंटों से हजारों यात्रियों को गाता, नहाता, प्रार्थना करता देख रहा हूँ, किंतु मेरे भीतर कोई बिल्कुल निस्संग और चुप है। मैं उनमें नहीं हूँ जो कीचड़ से भागते हैं, तो उनमें भी नहीं हूँ जो आसपास उसे देखते नहीं, उसमें रसेब से हैं। यह कौन सी वर्जना है जो हर बार मुझे अंतिम मौके पर पकड़ लेती है, अपने अकेलेपन की ओर खींचने लगती है। मेरा रिश्ता अपनी संस्कृति से वैसा ही है जैसा किसी व्यक्ति का यातनापूर्ण प्रेम में दूसरे से होता है। चाहना और निराशा से भरा हुआ, निराशा जो धीरे धीरे एक उदासीन सुन्न किस्म की वितृष्णा में बदल जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए ही मैं यहाँ चला आया हूँ। जैसे दूसरों को देखने से ही अपने को पा जाऊंगा। एक दर्शक, संवाददाता, कुंभ के मैदान में भटकता हुआ एक रिपोर्टर। कहाँ से आए हैं बाबा? घूमता रहता हूँ, यहाँ मरने आया हूँ। वह निस्पंद आंखों से गंगा को देख रहे हैं। बार बार उनकी देह खांसी के दौरे में छटपटाती है। क्या बहुत कष्ट है बाबा? कष्ट झेलना चाहिए। मेरा कैसा कष्ट? वह मेरी ओर देखते हैं, आंखों पर मैला सा पानी तिराता है। वह कहानी नहीं सुनी जब एक महात्मा के फोड़ा निकल आया। रात भर दर्द में कराहते रहे। दूसरे दिन अपने शिष्य को भिक्षा के लिए भेजा। बेचारा भोला लड़का शहर में आया तो एक युवती दिखाई दी। वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उसे भिक्षा दी।
शिष्य स्तंभित था। भागता हुआ जंगल आया, अपने गुरु से बोला, महात्मा जी, आपके शरीर में एक फोड़ा निकला और आप रात भर दर्द से चीखते रहे। आपसे ज्ञानवान तो वह लड़की है जिसकी छाती पर मैंने 2 फोड़े देखे, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। दंडी महात्मा हंस रहे हैं। खुला मुंह एक खोह की तरह खुला है जिसके भीतर से एक विभत्ससी गोंगो बाहर आती है। वह हंसते हुए खांस रहे हैं, खांसते हुए रेत पर लौट रहे हैं। उनका नंगा शरीर एक काले मांस के लोथ की तरह ऐंठ रहा है, भग्न टूटा अस्थिपिंजर जिसे किसी भी क्षण मृत्यु अपनी चोंच में दबाकर उड़ सकती है। मैं आतंकित सा होकर चारों तरफ देखता हूं। मृत्यु? मैंने उसे पास से देखा है, दोपहर की तितीरी धूप में रेत पर हांफते हुए। कितने लोग यहाँ आखिरी क्षण में सांस तोड़ने आते हैं। आकाश में उड़ती हुई चीलें उन्हें निहारती हैं, एक मांसल झपट्टे में सब कुछ ले जाने को आतुर। प्रेम, चाहना, रात के चुंबन, एक आकांक्षा, अपनी सजीव विराट मांसल तृष्णा में प्रेम और मृत्यु कितने पास पास सरक आते हैं। मेले की पताकाओं से दूर पुल के पार छोटे छोटे आलोसी झोंपड़ियां खड़ी हैं। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ये कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के झोंपड़े हैं, पूरी गृहस्थी में लदे हुए। बांसों पर गीले कपड़े हवा में फरफराते हैं। ये लोग महीना भर संगम के पास अपनी दुनिया बसाने आए हैं। हम कर संक्रांति, अमावस्या की अंधेरी रात, रात और दिन यहीं सोएंगे, जागेंगे। नहीं, इन्हें मेरी तरह कोई जल्दी नहीं जो एक किनारे से दूसरे किनारे भागता है। वे उन लुटेपिटे लोगों में नहीं हैं जो 1 साल की जमापूंजी संगम की एक डुबकी में बहाकर घर लौट आते हैं। ये ज्ञानी अनुभवी गृहस्थ लोग हैं, मेरे अनेक मित्रों की तरह जो दोनों दुनियाओं में एक साथ रहते हैं, अपना सुख इस दुनिया में प्रसाद की तरह लाते हैं। गंगा उसका एक अंश लेकर बाकी उन्हें लौटा देती है, जिसे वे दोबारा अपनी अपनी पोटली में दबाकर लौट जाएंगे कलकत्ता और दिल्ली और लखनऊ के घरों में। मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, किंतु उनके पास नहीं जाता। मैं कोई भी हूँ, उनमें नहीं हूँ। मैं मुड़ जाता हूँ। झूसी और गंगाद्वीप के बीच पंटून पुलों पर धूल उड़ रही है। दोपहर की इस घड़ी में सब कुछ वीरान दिखता है। अखाड़ों के प्रवेशद्वार खाली पड़े हैं। दरवाजों के ऊपर रंग बिरंगे फेस्टून चमकते हैं। उदासी, निरंजनी, वैरागी वे एक विराट प्रदर्शनी की दुकानें सी दिखाई देती हैं, जैसे जनपथ पर कोई सरकारी नुमाइश चल रही हो। मैं प्रयाग में दिल्ली ढूंढने नहीं आया जहां कहीं अखाड़े दिखाई देते हैं। मुझे राजनीति का स्वप्न घेर लेता है, एक सस्ता व्यावसायिक स्वप्न जिसे नारों में बेचा जाता है, धमकियों से खरीदा जाता है। मैं जिससे बचने यहाँ आया हूँ उस फंदे में दोबारा फंसना नहीं चाहता। मैं अपने साथ 2 स्वप्नों की एक पूरी गठरी उठाकर लाया हूँ, रात के पसीने में लथपथ डर, आशंकाएं, महत्वाकांक्षाएं। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ सबकी आंख बचाकर इस पोटली को रख सकूं, छिपा सकूं, मुक्त हो सकूं। कैसी मुक्ति? पीछे कोई हंसता है और मेरे पैर अनायास ठिठक जाते हैं। एक अजीब सी कड़वी गंध हवा में उड़ रही है। सामने एक शिविर दिखाई देता है, राख और धुएं में लिपटा हुआ। जलती हुई लकड़ियों पर धुंधली छायाएं बैठी हैं, राख में लिपटी हुई कृष्काएं उन तख्तों की तरह सख्त और सूखी जो धुएं के भीतर सुलग रहे हैं। शिविर के भीतर छप्पर के नीचे कीर्तन की एक मंडली है। 40-50 लोग जो अभी अभी नहाकर आए हैं, थकी क्लांत धुन में गा रहे हैं। सामने सिंहासन पर एक भव्य स्थूलकाय स्वामी बैठे हैं, साफ चमकते जोगिया चोगे में लिपटे हुए। वह एक पद गाते हैं, उनके पीछे मंडली का संवेद स्वर दोहराता है। औरतों की महीन आवाज सबसे ऊपर है, एक उदास संतप्त स्वर जो मुझे आर पार भेद जाता है। कौन है ये लोग? यह स्वामी, बाहर बैठे धूनी रमाए नंगे साधु। एक सुंदर युवा सन्यासी पास से गुजरते हैं तो मैं उन्हें रोक लेता हूँ, एक सांस में जब जिज्ञासाएं उड़ेल देता हूँ। वह एक क्षण नीरव आंखों से मुझे देखते हैं और फिर मेरा हाथ पकड़कर सिंहासन के सामने ले जाते हैं। स्वामी जी के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं और तब सहसा स्वामी जी गाना बंद कर देते हैं, मेरे गालों को सहलाते हैं। फूलों के बीच एक अमरूद मैला, जरूरत से ज्यादा पका अमरूद उठाकर मुझे दे देते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ। कीर्तन फिर शुरू हो गया है। भी थकी क्लांत बुझी बुझी आवाज एक पद से दूसरे पद बह रही है। अजीब सी निराशा घिर आती है, थकान और जलन और मरने की अदम्य आकांक्षा।
दूर रेत पर गंगा की सफेद धारा चमकती है। दोपहर की गर्म किरकिरी उच्छ्वास ढूहों पर उठती है और मैं सोता सा बाहर आ जाता हूँ। बाहर जहाँ वे हैं, चौकड़ी लगाए भस्मावृत पिंजर, नंगे हड्डियों के ठूंठ, चमकती सुर्ख आंखें, चरस और गांजे की तीखी गंध सांप की तरह डोलती है, उठती है, फुदकारती हुई मेरी देह को भेद जाती है। बैठो, इन्हीं के साथ बैठ जाओ। भूल जाओ तुम मनुष्य हो, दिल्ली से आए हो, कहानियां गढ़ते हो, यूरोप घूमे हो। बैठ जाओ। इस धुएं में देह और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, एक दूसरे की प्रतिच्छाया है। देह की आत्मा वही है जो आत्मा की देह है, एक लपट में घुलती हुई, हवा में अपनी घुमड़ती पीड़ा की गांठें खोलती हुई, जिसके भीतर एक गुठली है, एक स्वप्न, एक आलोकवृत्त, जन्म के चमत्कार से मृत्यु के रहस्य तक फैला हुआ। बैठो, भूल जाओ तुम निरे मनुष्य हो, तुम एक पत्ता हो, एक टहनी, जानवर की स्निग्ध आंख, एक पत्थर, घास का एक तिनका। जब तुम मनुष्य नहीं तब तुम सब कुछ हो, ईश्वर के पास हो, स्वयं ईश्वर हो। कैसी मुक्ति! कोई हंसता है और मैं चौंक जाता हूँ। दो चमकती आंखें मेरी आंखों पर चिपकी हैं, एक बौने साधु मेरी ओर हंसते हुए घूरते हैं और पलक मारते ही उलट जाते हैं। टांगे ऊपर हवा में मुड़ी हुई, पीठ को छूती हुई, सिर कहीं पीछे बाहों की गुंजल में छिपा हुआ, आग की लपट में जांघों के पुट्ठे चमक रहे हैं, जैसे समूचा शरीर एक मांसपिंड में गुंथ गया है। मुड़ी हुई देह के अंधेरे से दो आंखें चमक रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मैं गर्भ हूँ, मैं अपने गर्भ में माँ हूँ, मैं अपनी माँ के गर्भ में लेटा हूँ। यह आवाज मेरे साथ चलती है और मुझे हल्का छोड़ देती है। एक ऐसा क्षण आता है जब हम अपने भीतर मरकर दोबारा जन्म ले लेते हैं। हम स्वयं अपने मिथक बन जाते हैं, जिसमें अतीत भी है और भविष्य भी, बर्फ के उन फूलों की तरह जिन्हें मैंने प्राग में वर्षों पहले देखा था, जो झरते हुए भी चारों तरफ बीती हुई गर्मियों की गर्मी बर्फ पर बिखेर देते हैं। मैं हल्का हो गया हूँ। मेरे हाथ में सड़ा हुआ अमरूद है। मैं पुल पर चल रहा हूँ। कुटिया के पीले अंधेरे में एक स्वर सुनाई देता है। मैं उठकर बैठ जाता हूँ। हवा और धूप में नहाते हुए स्वच्छ उच्छल शब्द भीतर आते हैं। सित सिते सरिते यत्र संते तत्राप्लुतासो दिव्युत्पतंती। मैं बाहर आता हूँ तो घासपूस के पगोडातले एक हष्टपुष्ट तेजस्वी चेहरा दिखाई देता है। शायद ही ऋग्वेद की ऋचाओं का इतना मधुर ओजस्वी पाठ मैंने पहले कभी सुना हो। पाठ समाप्त होने पर मेरा परिचय वैदिक दामोदर शास्त्री जोगलेकर से कराया जाता है। वह कर्नाटक से प्रयाग आए हैं। सच्चे महाराज ने उन्हें विशेष रूप से कुंभ पर्व पर ऋग्वेद का पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है। बातों ही बातों में पता चलता है कि उनके पितामह भी वैदिक थे। वेद पाठ करके ही जीवन निर्वाह करते थे। वह स्वयं बचपन से वेदों का अध्ययन करते आए हैं, अब यह उनका पेशा ही नहीं, पैशन बन चुका है। शाम होते ही यज्ञशाला में चहल पहल होने लगती है। कुंभ के यात्री घड़ी दो घड़ी धर्म वार्ता के लिए यहाँ रुकते हैं, सच्चे महाराज के दर्शन करते हैं और फिर संगम की तरफ बढ़ जाते हैं। चाय के समय मुझे भी बुलाया जाता है। पता चला सच्चे महाराज उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो दिल्ली से आया है। मैं स्वयं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके शिष्यों से पता चला था कि उनका आश्रम जमुना पार अरैल में है। देश के सुदूर कोनों से उनके भक्त आते हैं। गरीब अनाथ विद्यार्थियों की प्रचुर सहायता करते हैं। मेरे मित्र लक्ष्मीकांत वर्मा पर उनकी विशेष कृपा है। यदि उनकी सिफारिश न होती तो कुंभ मेले के बीचों बीच रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न होता। अब सोचता हूं तो उनका संपन्न सौम्य चेहरा और विचित्र सी हंसी याद आती है। वह एक ऊंचे तख्त पर बैठे थे। हम कोई 10-15 लोग होंगे। कोई औपचारिक प्रवचन नहीं, न कोई भाषण या उपदेश, शायद इसीलिए सब उनसे सहज भाव से बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे देखा, 2-4 उड़ते उड़ते प्रश्न पूछे, खा खा घुमाया। कितने दिन रहूंगा? कोई कष्ट तो नहीं है? मैं सब उत्तर देता गया, किंतु अंतिम प्रश्न पर अटक गया। कष्ट से उनका क्या मतलब है? कुंभ मेले में रहने की कोई असुविधा या जिंदगी में पड़ी कोई तकलीफ? इच्छा होती है उनसे कुछ पूछूं, कोई प्रश्न, भीतर की कोई जिज्ञासा। पर अंतिम मौके पर सब प्रश्न निरर्थक से जान पड़े। जिस क्षण कोई प्रश्न उठता है उसका उत्तर उसके साथ जुड़ा रहता है, दूसरा कुछ भी कहे
हम सिर्फ अपने उत्तर का ही पीछा करते हैं, चाहे वह कितना ही गलत या खतरनाक क्यों न हो। नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ उनकी हंसी देखता रहता हूँ। वह हंसते हुए कुछ बोलते जाते हैं। मेले का कोलाहल बीच बीच में बाहर से भीतर चला आता है। वह ठहर जाते हैं, शोर को गुजर जाने देते हैं, फिर दोबारा वहीं से शुरू कर देते हैं जहां से आधी बात को अधूरा छोड़ दिया जाता था। कभी कभी लगता है उनके शब्द किसी निश्चित बने बनाए अर्थ की तरफ नहीं जाते, किंतु फिर भी मैं मंत्रमुग्ध सा उनके शब्दों को सुन रहा हूँ, उन्हें उनके मुंह से बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा साबुन के बुलबुले उड़ाता है, सुंदर, साबुत, चमकीले, फिर हठात एक छोटी सी हंसी में वह उन्हें तोड़ देता है, बिखरा देता है, उड़ा देता है। लेकिन कभी कभी उनका कोई एक वाक्य शब्दों की अराजकता में कौंध जाता है, अर्थ का एक पूरा पैटर्न दिखाई दे जाता है। हमारे बाहर एक प्रवाह है, वह कह रहे हैं। मनुष्य जब भटकता हुआ इस प्रवाह से एकात्म हो जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। दरअसल ईश्वर कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रवाह है जो हमारे बाहर बह रहा है। सहसा वह हंसने लगते हैं। बनता हुआ तर्क बिखर जाता है, किंतु उनके शब्द बहुत देर तक मेरे भीतर खटकते रहते हैं। बाहर सचमुच एक प्रवाह है। दोपहर को खुली धूप में एक उमड़ता हुआ ज्वार, निरंजनी साधुओं का जुलूस निकल रहा है। नीले आकाशतले ध्वजाएं फहराती हैं, बैंड और नगाड़े और हाथी पर बैठे ऊँघते अलसाए मठाधीश जो परीक्षा के राजा दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बचपन में सिर्फ बादलों पर देखते थे। हाथी पर डोलते हुए स्थूलकाय, मस्तमौला, स्वप्न देश के अधेड़ और थुलथुल सम्राट। हाथियों के पीछे एक सन्नाटा है जिसमें नंगे निरंजनी साधु चुपचाप चल रहे हैं, एक लंबी कतार में रेंगती हुई भस्मावृत कृष्काय, गर्द और धूल में लिपटी छायाएं। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेले की गहमागहमी नहीं, जंगल पहाड़ों का वीरान अकेलापन याद हो आता है। अचानक एक घोड़ा बिदक जाता है, जुलूस के बीच एक कंपनसी दौड़ जाती है। वह एक तरफ भागता है, फिर दूसरी तरफ। पहले क्षण मैंने सोचा था घोड़े की यह उछलकूद प्रदर्शन का ही एक हिस्सा है, किंतु घुड़सवार जिस गुस्से और आक्रोश में घोड़े को पीट रहा है, खींच रहा है, घोड़े की आंखें जिस काले आतंक में फट रही हैं, मुंह से झाग बह रहा है, उससे पता चलता है कि वह तमाशा नहीं, धूप में एक हताश जानवर की थरथराती देह है। किंतु अगले क्षण घोड़ा गायब हो जाता है। साधुओं की एक नई कतार आती है, उनके पीछे बैंड मास्टर हवा में बेंत हिलाता हुआ, फिर हाथियों का अगला झुंड। वे अपनी सूंड से एक दूसरे के पांवों को छूते हैं, चाटते हैं। घुड़सवार की आदिम क्रूरता के बाद हाथियों का यह पाशविक स्नेह कुछ अजीब सा जान पड़ता है। दोपहर के ये क्षण मेरे लिए एक जादू लिए होते हैं। जुलूस के पीछे उड़ती धूल में मैं सबसे छिपता, आंख बचाता हुआ चलता है। यह चमकदार घड़ी है जब अंधेरे कोनों में चमत्कार छिपे रहते हैं। सुबह के स्नान की हड़बड़ अब नहीं है, धर्म और पुण्य कमाने का उत्साह मंद पड़ गया है। झोंपड़ों के बीच रस्सियों पर गीले कपड़े हवा में फरफराते हैं। बहुत दूर चीलें हैं जो इलाहाबाद के शहर से उड़ती हुई मेले के आकाश पर मंडराती हैं। वॉच टावर पर सिपाही ऊँघते हैं। यह मेले की स्टिल लाइफ घड़ी है, मौन, निस्तब्ध, ठहरी हुई। लेकिन खास इस घड़ी में जादू छिपा रहा है। जलती रेत और धूप से बचता हुआ मैं अखाड़ों के भीतर चला जाता हुए कुंभ मेले के अस्थायी आश्रम हैं। चारों तरफ छोटी छोटी आरामदेह कुटियों के भीतर एक ठंडी छाह बिछी रहती है। उन्हें देखकर यूरोप की मध्यकालीन मॉनेस्ट्री की कोठरियां याद आती हैं, जिनमें भिक्षुक अपना समूचा जीवन बिता देते थे। ये कुटियों भी खाली नहीं हैं। जुलूस खत्म होते ही थकेमांदे साधु इनमें अपने अपने कोने छांट लेते हैं। मैं कभी कभी झांक कर देखता हूं तो कोई अधलेटा, कोई बैठा, कोई सोता हुआ शरीर दिखाई दे जाता है। पीछे की तरफ एक छोटे से तंबू में रसोई सुलग रही है। यहाँ हिप्पी दिखाई देते हैं, खुली धूप में पसरे हुए सिरहाने के पास एक गिटार, कुछ किताबें, स्लीपिंग बैग। लेकिन भक्तों की असली भीड़ अखाड़े के अंतिम सिरे पर है, जहां एक लंबा तख्त दरियों और तकियों से अटा पड़ा है। ऊपर चौकी पर वही मठाधीश बैठे हैं जिन्हें जुलूस के आगे आगे हाथी पर देखा था। सिंहासन के नीचे नंगी सड़क पर निर्धन, फटेहाल, लुटे पिटे आदमियों की लंबी पांत बैठी है, भूखी उत्तप्त आंखों से ऊपर सिंहासन को निहारती है। एक क्षण समझ में नहीं आया वे कौन हैं, कहां से आए हैं।
वे इस अखाड़े के साधु नहीं थे किंतु भिखारी भी नहीं जान पड़ते थे, एक किस्म के धार्मिक प्रोलितारियत जिन्होंने अपनी दुनिया छोड़ दी थी किंतु जिन्हें अभी तक किसी मठ या संप्रदाय की दुनिया में स्थान नहीं मिला था। उन दिनों सूनी दोपहरों में अखाड़ों के चक्कर लगाता हुआ मैं अक्सर त्याग के बारे में सोचा करता था जिसे कृष्ण ने बार बार दोहराया है। जीसस क्राइस्ट के ये शब्द अक्सर झिंझोड़ जाते थे, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चले आओ। एक ऊंट सुई के छेद से बाहर निकल सकता है किंतु एक धनी पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता, किंतु साधुओं, महतों, मठाधीशों की भीड़ में मुझे लगता था कि वे एक दुनिया के बंधन काटकर दूसरी दुनिया के जंजाल में इतना फंस गए हैं कि ईश्वर का वहां कहीं पता नहीं चलता था। फॉस्टर ने एक बार कुछ लेखकों के बारे में कहा था कि वे आधी आंख से रॉयल्टी को देखते हैं, आधी आंख से यशख्याति को, आधी आंख अखबारी आलोचना पर टिकी रहती है, शेष चौथाई आंख से साहित्य रचते हैं। कुछ लोग ईश्वर के लिए सिर्फ चौथाई आंख इस्तेमाल नहीं करते क्या? एक बार मैंने अपनी यह जिज्ञासा एक उदासी बाबा के सामने रखी थी। उनका उत्तर बहुत कुछ कैथोलिक चर्च के अनुयायियों से मिलता जुलता था। यदि मठ नहीं रहेंगे तो ईश्वर और सांसारिक लोगों के बीच कौन कार्यकलाप करेगा? हम एक तहर से मिडलमैन हैं लौकिक और पारलौकिक के बीच। यह कहकर उन्होंने अखाड़े की सीमा पर बैठे नंगे साधुओं की ओर देखा जो लकड़ी जलाकर बैठे थे। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने कुछ उदास स्वर में कहा। ये हमारी तरह नहीं है, इसीलिए इनके खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं। पता नहीं उनकी बात में कितना सत्य था, किंतु उनके मन में उन साधुओं के प्रति हल्की सी ईर्ष्या जरूर थी जो सब छोड़कर अंधेरी ठंडी रात में नंगे ठिठुर रहे थे। एक दूसरी दोपहरी याद आती है। मेले में घूमता हुआ अनजाने में ही मैं पंडाल में चला आता हूँ। भीतर तो चला गया पर आगे जाने का साहस नहीं हुआ। चारों तरफ साधु महंतों की टोलियां घूम रही थीं। सौभाग्यवश मुझे किसी ने नहीं देखा। धीरे धीरे मैं एक भव्य रंगीन ईंट सीमेंट की इमारत के सामने चला आया। 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर देखा, एक बड़ा हॉलों पर मंच पर गद्दी के सहारे जोगियाधारी प्रधान बैठे थे। ऊंचा कद, बहुत रौबीला, तेजवान व्यक्तित्व, सिर मुड़ा हुआ। नीचे दरियों पर 10-12 साधु बैठे थे, 2 शाखाओं में बैठे हुए, एक टोली महाराज के दाई ओर, दूसरी बाई ओर। मैंने सोचा कोई प्रवचन चल रहा है, इसलिए पीछे की पंक्ति में मैं बैठ गया। मुझे अपनी गलती पता चलते देर नहीं लगी। प्रवचनोपदेश की जगह पर अजीब अद्भुत मंत्रणा चल रही थी। सब लोग बहस में इतने तल्लीन थे कि किसी को मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं थी। हवा में करकराती उत्तेजना थी। प्रस्ताव रखे जाते, विवाद होता, संशोधन पेश होते और ठुकरा दिए जाते। जहां तक समझ पाया, स्वामी जी का मठ किसी दूसरे मठ को मान्यता देने से इनकार कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी मठ के प्रतिनिधि उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी कुछ ऊंचा सुनते थे। जब दूसरे दल का कोई डेलीगेट उनसे प्रश्न पूछता था तो एक शिष्य स्टेनोग्राफर जल्दी जल्दी स्लेट पर खड़िया के प्रश्न लिख लेता था। स्वामी जी स्लेट पर एक निगाह डालते और अपनी जिद्दी उद्धत भंगिमा में गरजती गूंजती आवाज में उत्तर देते। यह चक्र बहुत देर तक चलता रहा। प्रश्न पूछा जाता, स्लेट दिखाई जाती और स्वामी जी गरजते लगते। एक क्षण भ्रम हुआ, मैं किसी साधु आश्रम में नहीं, दिल्ली के किसी डिप्लोमेटिक मंडल में बैठा हूं। मैं भूल गया, बाहर गंगा का रेतीला तट है, यात्री भजन गाने हुए संगम की ओर जा रहे हैं। मैं प्रयाग में कुंभ मेले के बीच बैठा हूं। पता नहीं अंतिम निर्णय क्या हुआ। जब मैं बाहर आया, भीतर बहस तब भी चल रही थी। मैं भी कोई निर्णय नहीं ले पाता। हजारों अनुभवों में कौन सा अधिक सही और प्रामाणिक है, इसके लिए कोई तराजू नहीं ढूंढ पाया है। क्या उस रात का अनुभव भूल पाऊंगा जब मैं रास्ता था? मुख्य रास्ते से भटककर मैं एक ऐसे रहस्यमय जगत में पहुंच गया था जिसे कुंभ का अंडरवर्ल्ड कहा जा सकता है। ठंडी रात, नीचे लेटी हुई पोटलियां, जिनकी सांसों से ही पता चल पाता था कि वे ढूंढ नहीं देह हैं, जीवित तीर्थयात्री जो 2 कैंपों के बीच बसेरा कर लेते थे। कभी कभी सोई हुई छायाओं के बीच रिक्शा दिखाई देता, यात्री जल्दी जल्दी अपना सामान उतारते। बच्चे, औरतें, आदमी, पूरा परिवार अपने अपने कंधों पर गठरियां संभाले भागते जाते और देखते अंधेरे में गायब हो जाते। लगता जैसे भव्य, विराट, सुसज्जित अखाड़ों के पीछे गलियां हैं, अंधेरे कोने, जहां सैकड़ों परिवार रात भर ठिठुरते हुए अगली सुबह की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। न कोई उन्हें देखता है, न उन्हें आंकड़ों के शामिल किया जात है। यहाँ न कोई लैंप पोस्ट थे,
न आग की लपटें। यह विश्वास करना असंभव था कि मैं किसी रेगिस्तान में नहीं, कुंभ मेले के बीच हूँ, जहाँ सिटी बजाने ही से पुलिस दौड़ी आएगी। पता नहीं वह कैसा उजाड़ भुतैला कौन था, जहाँ मैंने तंबू की तरफ लौटते का सीधा सादा खो दिया था। कुछ आवाजें सुनी तो ठिठक गया। 5-6 तंबुओं का एक कैंप था, जहाँ आगे की तरफ 2 बांस खड़े थे, जिन पर लाल कपड़े का फेस्टून बंधा हुआ था। उस पर किसी मठ का नाम लिखा होगा, जिसे अंधेरे में पढ़ पाना असंभव था। लालटेनों के मध्यम कापले आलोक में कुछ चेहरे दिखाई दिए तो अनुमान लगाया कि सिख साधुओं के किसी पड़ाव में चला आया हूँ। मैं बाहर निकलने के लिए रास्ता टटोल रहा था कि अचानक किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। गुरुजी से मिलने आए हैं। अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दिया, किंतु स्वर में सहज मधुरता थी। कहाँ है? मैंने तनिक जिज्ञासा से पूछा। वह मुझे तंबुओं के बीच टेढ़े-मेढ़े रास्ते से ले जाने लगे। एक बार इच्छा हुई पीछे मुड़कर भाग जाऊं, अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे गाइड के कदमों में इतना विश्वास था कि वह मुझे भी छू गया। आखिर वह एक शिवालानुमा तंबू में सामने खड़े हो गए। भीतर लालटेन जल रही थी। सुनहरे तख्तपोश पर एक बूढ़े सरदार साहब बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरपूर चेहरा, आंखें अधमुंदी। वह किसी रियासत के जमींदार और कहीं बहुत पहुते हुए संत दोनों ही एक साथ दिखाई देते थे। वह बातें कर रहे थे, या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि वह सुन रहे थे। 2 हट्टे-कट्टे जवान शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे और गुरु महाराज आंखें मूंदे चुपचाप सिर हिलाते जा रहे थे। बातें कुछ अजीब थीं और गुरुजी की चुप्पी उससे भी ज्यादा अजीब। मुझे कुछ ऐसा लगा कि बूढ़े सरदार साहब को हाल ही में उस संघ का प्रधान बनाया गया था। बहस इसी चुनाव को लेकर चल रही थी। आप बुरे फंस गए, पहले शिष्य ने गुरुजी को सुनाते हुए कहा। आपसे यह कामधाम नहीं संभालेगा। जरा अपनी उम्र भी तो देखिए। नहीं नहीं, क्या कहते हो? दूसरे जवान ने तड़ाक से उत्तर दिया। बूढ़े हैं तो क्या, इनमें बड़ी शक्ति है। हमने खूब सोच समझकर इन्हें चुना है। गुरु महाराज तटस्थ मुद्रा में सिर हिलाते रहे। शक्ति खाक है, पहले ने कहा। मिट्टी के माधो हैं, चोट पड़ी नहीं कि वहीं ढेर हो जाएंगे। कौन है चोट मारने वाला? दूसरे ने कुछ खींचकर कहा। हमारे महाराज ऊपर से भोले दिखते हैं, भीतर से बम के गोले हैं। सारी माया देखे हैं, कोई हाथ तो लगाए भला। सरदार साहब खामोश, जैसे उन्हें अपने शिष्यों के झगड़े से कोई सरोकार नहीं, मानो वे दोनों उसकी नहीं किसी अजनबी, किसी अदृश्य प्राणी की चर्चा कर रहे हों। बाहर हवा के झोंके से तंबू हिलने लगा। उड़ती हुई रेल का रेला भीतर चला आया। उनका ध्यान भटक गया, आंखें खुल गई, जैसे किसी अज्ञात झटके से वह दोबारा इस धरती पर लौट आए हों। निगाहें मुझ पर पड़ी तो कुछ चौंक से गए, जैसे अभी तक उन्हें मेरी उपस्थिति का ज्ञान न हो। फिर संभाल गए। एक महीन सी व्यथा चेहरे पर सिमट आई। असंख्य झुर्रियों के बीच रास्ता बनाती हुई एक लंबी सांस ली, जैसे अब आ गया हूं तो मुझे बाहर नहीं धकेला जा सकता। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा। शायद दोनों शिष्यों से बचकर वह मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने अपना और अपने शहर का नाम बताया। न जाने कैसे उस अजाने तंबू के नीचे उन बूढ़े सरदार साहब को देखकर मेरा दिल क्यों भीग गया। मैं उनसे कहना चाहता था कि उनके दर्शन से मुझे कितनी अधिक शांति मिली है, एक ऐसा सुकून जो शायद केवल उन लोगों को मिल पाता है जिनके माँ बाप पहले गुजर चुके हों। लेकिन उनकी निर्विकार चुप्पी, उनकी विरल सूखी सी तटस्थता के सामने चुप रहना ही बेहतर जान पड़ा। क्या मुझे पहले कभी देख है? उन्होंने अचानक पूछा। नहीं सरदार साहब, मैंने कहा। मुझे सरदार साहब मत कहो, उन्होंने कहा। वह बहुत देर तक मेरी आंखों के भीतर कुछ टोहते रहे। नहीं देखा तो यहां कैसे चले आए? मैं सैर के लिए गंगा की तरफ गया था। वापस लौटते हुए रास्ते से भटक गया। आपके शिष्य मुझे यहां ले आए, मैंने कहा। ओह! उनकी घनी सफेद दाढ़ी हिली, आंखें मुझ पर टिकी रहीं। फिर पीछे हाथ रखकर चौकी से उठ खड़े हुए। सहसा वह मुझे बहुत लंबे दिखाई दिए, या शायद तंबू की छत बावजूद नीची थी कि उनका कद मुझे विराट का ऐसा जान पड़ा।
इतनी लंबी उम्र के बावजूद वह एक सीधी कमान खड़े थे और तब वह मुझे सहसा टॉलस्टॉय से जान पड़े, जैसा सागर के तट पर गोरकी की आंखों ने उन्हें देखा था। मैं अभी आता हूँ, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो हम दोनों से बेखबर अभी तक अपने विवाद में उलझे थे। बाहर आए तो तेज हवा का झोंका हड्डियों को बर्फा गया। समूचा आकाश तारों से भरा था। वह तेज कदमों से चल रहे थे, अंधेरे में लंबे लंबे डग भरते हुए। पता नहीं उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा कि कुछ ही देर में हम तंबुओं, गलियों और रेत के ढूहों से निकलकर खाली सड़क पर चले आए। वह एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो गए। मेरे कंधे पर हाथ रखा। कभी मुझे पहले देखा है? इस बार विस्मय से मैंने उन्हें देखा। उनके स्वर में अजीब सा आग्रह था। हवा में उड़ती लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखें उदास और विरक्त, जैसे मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपना चोला उतार दिया हो, अपनी देह को एक छिलके की तरह अलग कर दिया हो। अकेले चले जाओगे या तुम्हारे साथ आऊं? नहीं नहीं, मैंने हड़बड़ाहट में कहा। आप तकलीफ न करें, मुझे अब रास्ता मालूम है। वह मुड़ गए। मैं उन्हें धन्यवाद दे सकूं, इससे पहले ही वह तंबुओं के बीच अंधेरे में खो गए। मैं देर तक बीच सड़क पर खड़ा रहा। पीछे संगम, सामने बांध की रोशनियां, बीच में कुंभ के हजारों सोते तीर्थयात्री। अपने कैंप की तरफ चलते हुए एक अजीब सा विचार आया, शायद मैंने उन्हें कभी देखा है, तभी वह बार बार पूछ रहे थे, लेकिन कहाँ? शायद मेरी धुंधली स्मृति में वह कहीं जीवित थे, जबकि स्वयं मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। तभी उन्हें देखते ही मुझे सहसा इतनी शांति मिली थी, जैसे इतने दिनों से मैं उनसे मिलने की ही बाट जोह रहा था। मैंने सोचा था यह घटना किसी से नहीं कहूंगा, किंतु जब श्रीनिवास मिले तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यो भी मेरे अजनबियों से अपने मन की बात कहना ज्यादा सहज होता है। मेरे लिए स्वयं श्रीनिवास से मिलना एक अद्भुत संयोग था। वह मेले में मेरा अंतिम दिन था। मैं अखाड़ों, जुलूसों की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए गंगाद्वीप पर चला आया था। शाम के समय लोग अक्सर भजन, कीर्तन, कथा, वार्ताओं में चले जाते थे। गंगा का तट सूना पड़ जाता था। सिर्फ कहीं कोई साधु, कोई सिपाही, कोई कल्पवासी दिखाई दे जाता था। मंदिर की घंटियों का स्वर, जलती लकड़ियों का धुआं, जनवरी की धुंध, सब एक में उलझकर अकेलेपन का अलग टापू बन देते थे। गंगा के द्वीप की अंतरछाया जैसा, एक बाहर दूसरा भीतर, दोनों को जोड़ने वाले पुल कहीं अंधेरे में छिपे रहते। आपके पास सिगरेट है? मैं हल्के से चौंक गया। एक व्यक्ति मेरी बगल में बैठा था। पहले सोचा कोई भिखारी है जो शाम के समय पुलिस की आंख बचाकर अकेले यात्रियों से कुछ न कुछ झाड़ लेते हैं, लेकिन सिगरेट देते हुए उनका चेहरा पास से दिखाई दिया। गलती पता चलते देर न लगी। वह कोट पतलून पहने थे, गले में ऊनी मफलर था। मध्यवर्गीय परिवार के कोई अधेड़ सज्जन जान पड़ते थे। आदमी बड़ी चीजें छोड़ देता है, लेकिन छोटी मोटी आदतें चिपकी रहती है। वह सिगरेट सुलगाकर हंसने लगे। देखिए, 3 दिन से हाथ नहीं लगाया। अब आपको सिगरेट पीता देखकर अपने को नहीं रोक सका। यही प्रयाग में रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, कोटा से आया हूं। इस मेले का बहुत दिनों से इंतजार था। इंतजार कैसा? बस वैसे ही। बहुत बहुत वर्षों से घर छोड़ने का विचार आता था, लेकिन हिम्मत नहीं बटोर पाता था। कुछ दिन पहले एकाएक फैसला कर लिया, कुंभ नहाने जाऊंगा और वापस घर नहीं लौटूंगा। मैं विचलित सा हो गया। डूबती रोशनी, रेत, गंगा, क्या आदमी दुनिया में रहकर दुनिया को छोड़ सकता है? घर में बताकर आए हैं कि आप नहीं लौटेंगे? मैंने पूछा। नहीं, वह धीरे से मुस्कुराए। वे सब यही समझे हैं कि मैं कुंभ नहाने के बाद लौट आऊंगा। कुछ दिन मेरा इंतजार करेंगे, फिर आदी हो जाएंगे। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। गंगा की बहती आवाज में सब कुछ बहता जान पड़ा। ख्याल आया, इस मेले में रोज हजारों तीर्थयात्री दिखाई देते हैं, किंतु हर व्यक्ति का अपत्ता और इतिहास है। जाने वे यहाँ कौन सी पीड़ा छोड़ने आए हैं, किस शाप और अभिशाप से मुक्ति पाने की छटपटाहट उनके भीतर छिपी है, यह हम में से कोई नहीं जान पाएगा। सिर्फ संगम ही एक खिड़की है जिसके पीछे हम सब कन्फेस करते हैं। 2 नदियां उस रहस्य को अपने पल्लों में हमेशा के लिए बंद करके आगे बह जाती हैं और हम खाली और मुक्त और हल्के होकर लौट आते हैं।
किंतु ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ यात्रा में आखिर तक अमृत की खोज में चलते रहेंगे, वे कभी घर नहीं लौटेंगे। आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं एक क्षण हिचकिचाया। आज भी अपने को लेखक कहने से घबराता हूँ। हमेशा अपने को रिपोर्टर कहना चाहता हूँ, अपने को वही समझता भी हूँ। क्या रिपोर्ट करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं उन्हें सरदार साहब के बारे में बताता हूँ, जिन्हें अचानक आधी रात के समय में मिला था। क्या ऐसा संभव है कि कोई अजनबी आदमी आपको जानता है और आप उससे पहली बार मिल रहे हों? मैंने पूछा। श्रीनिवास उनका यही नाम था। एक क्षण सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, संभव है बहुत पहले कभी आपको देखा हो। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि बरसों बाद सन्यासी के वेश में क्या मेरी पत्नी या पुत्र मुझे पहचान पाएंगे। क्या अपने सचमुच सन्यास लेने का फैसला कर लिया? मैंने कहा। लेकिन घर छोड़ने का फैसला जरूर ले लिया है। मैं गए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं उनकी ओर देखता हूं, जैसे उनके शब्दों की मुट्ठी में भींचकर विश्वास करना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्षण है जिसके परे आदमी नए सिरे से जी सकता है। अपनी पुरानी जिंदगी, स्मृतियों, गलतियों और पछतावों को गंगा के किनारे रेत में दबाकर कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन फिर कोई कोई गारंटी है कि वह वही गलतियां, अपराध और पाप नहीं करेगा जो उसे यहां आज घसीट ले आए हैं। क्या मनुष्य एक जिंदगी में रफ और फेयर मसौदे रख सकता है? डूबते सूरज की पीली छाह रेत पर गिर रही थी। हजारों पैरों के निशान बुझती धूप में चमक रहे थे। पहली बार मुझे उस लैंडस्केप का बोध हुआ जहां मैं और श्रीनिवास खड़े थे। वह एक अद्भुत पवित्रता का एहसास था। अरैल के किनारे एक बादल जमुना पार उठा था। सूरज रंगा एक पर्दा, जिसे झोंपड़ों से उड़ता हुआ धुआं पोंछ रहा था। नीचे गंगा के किनारे एक रक्तिम सुर्ख सैलाब सा उमड़ आया था, रेत पर खिंची खून की लकीर जो सूर्यास्त के फटे रंगों से बाहर वह निकली थी। शायद वैदिक आर्यों ने ऐसी ही शाम उसे देखकर समझा होगा, एक ऐसी नदी जो हवा, शाम की छाया और धूप के मायावी रंगों से मिलकर बनी है। सरस्वती, गंगा और यमुना का एक सामूहिक स्वप्न जिसे किसी क्षण उन्होंने एक साथ देखा होगा। सोचता हूँ, कुंभ का महत्व क्या इसी स्वप्न, इस कल्पनाशील बोध, पवित्रता के इस दैवी एहसास में ही तो निहित नहीं है। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। श्रीनिवास ने विदा मांगी। वह अरैल की किसी झोपड़ी में रहते थे। जीता रहा तो अगले कुंभ में मिलेंगे, उन्होंने कहा। यहां से कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा। अभी कुछ भी नहीं सोचा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं न कहीं शरण मिल जाएगी। उनके स्वर में एक अजीब सी उदासी उभर आई, जैसे शाम की इस बेला में उन्हें अचानक अपना घर याद आ गया हो। उनके जाने के बाद मैं देर तक भटकता रहा। बार बार टी.एस. एलियट की एक पंक्ति दिमाग में घूम रही थी, क्या कृष्ण का यही मतलब था? मैं अंधेरे में चलता हुआ सोचता हूँ, कृष्ण ने क्या कहा था? जब कोई अपनी घर गृहस्थी छोड़कर चला जाता है तो उसे किसी मदद या मतलब की जरूरत नहीं। वह अपने अंधेरे में चलता है, कैंसर के मरीज को अस्पताल में छोड़कर। जब हम बाहर आ जाते हैं खुले, निर्मम, करुणाहीन आकाश तले, वहां भी तुम मदद के बाहर हो। शायद मदद की सीमा के बाहर ईश्वर की सीमा है, लेकिन वह उतना ही निस्सहाय है जितना तुम। दोनों ही एक दूसरे के सामने अकेले हैं। ईश्वर को निस्सहाय पाकर भी उसमें विश्वास करना, क्या कृष्ण का यही मतलब था? अचानक एक रोशनी देखता हूं। मेले की सीमा पर कुछ लोग बैठे हैं। ऊपर शामियाने की छत है, जगह जगह से फटी हुई। हर सुराख से आकाश के तारे दिखाई देते हैं। पीछे झूसी का मैदान है, जहां से कुत्तों के रिरियाने का स्वर रात के सन्नाटे को भेद जाता है। दूर से ही एक छोटा, जमीन से 1 फुट उठा हुआ स्टेज दिखाई देता है। वहां राम लक्ष्मण की मूर्तियां बैठी हैं। मैं घंटों बाहर ठंड और हवा में घूमता रहा था। शामियाने की रोशनी को देखते ही एक अजीब सा धीरज मिलता है। तबले की सोई सी धमाधमक और हारमोनियम पर उठता गिरता झूमता हुआ स्वर। मैं और पास चला आता हूँ, शामियाने के भीतर, जहाँ 40-50 स्त्री पुरुष सर्दी में सिकुड़े गुड़मुड़ी से बैठे हैं। पता नहीं इतनी रात बीते कैसी पूजा प्रार्थना हो रही है। पास वाले व्यक्ति से पूछता हूँ तो पता चलता है मिथिला की कोई टोली है, एक भक्त मंडली जो कुंभ मेले का चक्कर लगाने आई है। मैं और पास खिसक आता हूँ। श्रोताओं की भीड़ में पुराने कंबलों और गूदड़ रजाइयों में लिपटी ऑडियंस एकटक मंच को देख रही है।
सहया राम आंख झपकाते हैं और लक्ष्मण बाह मोड़कर कमर सीधी करते हैं। वे असली हैं, मूर्तियां नहीं। यह भ्रम अचानक टूट जाता है। लक्ष्मण इतने छरहरे, सुंदर, शर्मीले हैं कि लगता है कोई लड़की लक्ष्मण की वेशभूषा में बैठी है। शायद वह असली सचमुच में लड़की है, और यह बात मैं किसी से नहीं पूछता, ताकि इस बार मेरा भ्रम बना रहे। धूप और कपूर का धुआं उड़ रहा है। हारमोनियम और तबले के बीच सोंधा भीगा स्वर भजन के कतरों को एक एक करके उठाता है, आग्रह में, अनुनय में, एक आतुर उत्कंठा में। पर राम इतने निठुर हैं कि चेहरे पर जरा भी भाव, तनिक सी आह, तिनके भर की हमदर्दी भी नहीं आते। तब सहसा हारमोनियम तेज हो जाता है, गला तिलमिलाता है। यह संकेत है, एक इशारा, जिसे पाते ही कोने में बैठी एक लड़की झटके से खड़ी हो जाती है, जैसे कोई चमकीली कौंध लपलपाती उल्का मंच के आगे चली आई हो। पाँव हिलते हैं, फिर हाथ। 12-13 बरस की वह बच्ची नाचती हुई सहसा बड़ी होने लगती है, उन बिल्लियों की तरह जो कभी शरारत में फूलते लगती हैं, कभी राम के पास जाती हैं, कभी लक्ष्मण के हंसती हैं, रोती हैं, भजन के हर पद के साथ मुद्राएं बदलती है, और हम सब दम रोके उसे देखते रहते हैं। दिन भर की उदासी, विषाद, थकान सब झरने लगते हैं। स्वयं राम पिघलने आगे हैं। अब लड़की उनकी ठुड्डी उठाती है तो उनका मुंह शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन बेचारे लक्ष्मण परेशान हैं। पता नहीं कि मुद्रा में कितनी देर से बैठे हैं। शरीर अकड़ गया है, भीख भी सबकी आंख बचाकर उबासी ले लेते हैं। उन्हें लड़की की भाव मुद्रा, तड़क भड़क में कोई दिलचस्पी नहीं, जिससे मेरा संदेह और भी पक्का हो जाता है कि वह स्वयं लड़की है। देर रात तक भजन चलते रहते हैं। लोग सर्दी और हवा को सहते हुए निश्चय बैठे रहते हैं, किंतु लड़की के नृत्य और गायक के स्वर में कुछ ऐसी अकुलाहट, अथक उन्माद में डूबी आकांक्षा छलछलाती है कि अंत में राम मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण अपनी नींद भूलकर नर्तकी के बढ़े हुए हाथों की छूने लगते हैं। यही शायद चरमोत्कर्ष क्षण है, जब मुझे अपने पीछे सिसकियां सुनाई देती हैं। देखता हूँ मंडली में बैठी कितनी ही स्त्रियां रो रही हैं। खुशी और दुख से अलग वह कौन सा रस है जो सदियों से हमारी आत्मा को सींचता रहा है। हम अनजाने में अपने आप का अतिक्रमण कर लेते हैं। राम की सौम्य दृष्टि, बुद्ध की करुणा, नर्तकी की अनंत पिपासा में झांकती पीड़ा को एक साथ भोग लेते हैं। मैं बाहर रात में चला आता हूँ। हवा में बहुत दूर तक हारमोनियम का स्वर सुनाई देता रहता है। अभी स्वर बच्ची के पैरों पर थिरकता हुआ इतना उल्लासमय था, अब दूर अंधेरे में बहुत उदास और थका हुआ जान पड़ता है। मैं एक कदम और लूंगा और वह मर जाएगा। उसकी गूंज कुछ दूर पीछे चलकर लौट जाएगी, खो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि दूसरों के लिए वह उस समय तक जीवित रहेगी जब तक लोग उसे सुनते रहेंगे। इसलिए शायद मरता कुछ नहीं, प्रेम, न स्वर, न कवित, जब तक हम उसे खुद न मार दें, छोड़ दें, छोड़कर अपने स्वार्थ में उसे न भुला दें। कितना विचित्र है, सब धर्म, मनुष्य, वे सब कुछ त्याग कर राख में लिपटे रहते हैं। यदि तृष्णा से मेरा इतना लगाव है तो त्याग के प्रति इतना मोह क्यों? शायद इसी विडंबना को झेलने के लिए मैं कुंभ आया था, किंतु आधी रात के सन्नाटे में लगता है मैं कुछ भी नहीं झेल पाया हूं। मैं वही हूं जहां पहले था, जहां से चलकर आया था। वह पहली रात थी जब उन्होंने मुझे बुलाया था। झूंसी के एक छप्पर तले वह अकेले आग ताप रहे थे। मैं पास आया तो तेज स्वर में दुत्कार दिया, जूते उतार कर आओ। मैं नंगे पांव उनके पास आकर बैठ गया। 25 से अधिक उम्र न होगी, गौरवर्ण, पतली देह, दाढ़ी के पहले बाल आग की लपटों में चमचमा रहे थे। झुकी हुई मूछें ऊपरी होंठ को ढंकती हुई नीचे दाढ़ी में आकर खो गई थीं, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह। एक बात कहूं, उन्होंने चिलम मुंह से हटाकर मेरी ओर देखा। तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था। मैं समझा नहीं और उनकी ओर देखता रहा। उन्होंने चिमटे से जलती लकड़ी की राख कुरेदी, फिर एक लंबी सूखी डंडी को बाहर निकाला, आधी झुलती हुई, आधी राख से भरी। यह देखते हो? हाँ। क्या है? एक लकड़ी, मैंने कहा। तुम्हें इस लकड़ी को अपने कंधे पर रखकर चलना चाहिए। एक क्षण भीतर उत्कट इच्छा हुई उसे ले लूं, जैसे यही एक सच है जिसका कोई मतलब निकलता है, किंतु उन्होंने मुझे झिझकते देख लिया था। चिमटे में लकड़ी को दबाकर दोबारा आग में डाल दिया था। मैं चला आया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं कतरा गया था, ऐन मौके पर किसी विराट चमत्कार से वंचित रह गया था।
बहुत देर तक राख और लपटों के बीच उनका स्वर मेरे कानों में गूंजता रहा, जैसे वह बार बार मुझसे कह रहे हों, लो यह लकड़ी, पेड़ की एक शाख जिसे सलीब बनाकर जीसस अपने कंधे पर ढोते हुए गोलगोथा के टीले पर चढ़ थे। यह वही टहनी है, एक शाख राख और चिंगारियों में मनुष्य की शाश्वत वेदना में सुलगती हुई, जिस पर कृष्ण बैठे थे, पैर तीर से तीर बिंधे हुए, लहूलुहान क्षतविक्षत हवा में झूलती अनेक शाखाओं के बीच समूची गीता का मर्म खून के कतरों में बूंद बूंद टपक रहा था। शायद मेरे लिए कुंभकटक में यही कुछ बूंदें बची हैं। मैंने अंधेरे में चलते हुए सोचा, मैं इतनी दूर उन्हें समेटने आया हूँ, जैसे कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वयं राख में अपनी अस्थियां समेटता हो, पोटली में बांधता हो, गंगा में बहा देता हो। शायद यही इस फैले प्रसार का संदेश मेरे लिए सोए हुए झोपड़ों, रेत के ढूंहों, मेले के मैदान पर सिर उठाए सूने वॉच टावर पर टिमटिमाती नीली रोशनियों पर यही एक विचार फड़फड़ाता हुआ मुझे भींच लेता है, अपने घटक में स्वयं अपनी हड्डियों को जमा करना जिनमें दूसरों का समूचा कष्ट चिपका है। शायद यही ईश्वर है। एक नास्तिक के लिए, जो न कर्म में विश्वास करता है न दूसरे जन्म में, मृत्यु के बाद सिर्फ शून्य को सत्य मानता है, उसके लिए ईश्वर को सिर्फ इस राख, इन अस्थियों, खून की इन कष्टभीगी बूंदों में ही ढूंढना हो। मैं बांध पर चला आता हूँ। हनुमान का मंदिर अब सूना पड़ा है। एक बिल्ली किसी मकान की छत से नीचे कूदती है और अपनी हरी चमकती आंखों से मुझे घूरती हुई किले की दीवार की ओर चली जाती है। धुंध और चांदनी में किला अपने में एक स्वप्न जान पड़ता है, जैसे मेरे साथ सटा हुआ शताब्दियों से ऊंध रहा हो। नंगे आकाशतले लोग रहे हैं, आदमी, औरतें, बच्चे झीनिफ्टी चादरों में लिपटे हुए, जनवरी की रेतीली ठंड में कांपते ठिठुरते हुए। बांध के अंतिम सिरे पर पहुंचकर पांव सहसा ठिठक जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। दाईं ओर जमुना है, जिसमें भेले की हजारों बत्तियों टिमटिमा रही हैं। लगता है एक मेला ऊपर है, एक नीचे, जमुना के पानी पर, जहां रोशनियों का प्रतिबिंब स्वयं रोशनियों का एक सिलसिला शुरू कर देता है। गंगा के पुल से अरैल तक कुंभ मेले का एक चमकता पन्ना खुल गया है। रोशनियां, अंधेरे के द्वीप, कहीं कहीं दूर जलती हुई आग की लपटें, कहीं बहुत पीछे गंगा का टापू है, स्वयं गंगा है जो धुंध और अंधेरे में छिप गई है। इस मील फैला कुंभ का मैदान एक झपक में अपने हजारों यात्रियों की नींद में सिमटा हुआ दिखाई दे जाता है। एक उच्छ्वास उठती है। मेले के मैदान पर सिरसिराती हुई जैसे नीचे की रोशनियों और आकाश के बीच मेरी स्मृतियां बाहर निकली हों। रेत पर चलती हुई बंगाली लड़की, जमीन पर लौटते हुए डंडी महात्मा, सच्चे महाराज की अंधेरी झोंपड़ी में टिमटिमाती लालटेन, जिसके नीचे मैं अपनी डायरी के नोट्स लिखता था। शायद अंत में स्मृति के ये वे अंक बचे रह जाते हैं, न इस धरती के न ईश्वर के, किंतु दोनों को एक एपिक गाथा बांधते हुए। मेरे लिए कुंभ मेला अपने में एक बहता अनलिखा महाकाव्य था। गरीबी, गौरव, सुख, यातना को एक कड़ी में पिरोता हुआ। रिल्के ने जिस देवदूत एंजल से ईर्ष्या की थी, क्या उसका प्रतिरूप इस दुनिया में लेखक नहीं है? एक रिपोर्टर, एक खबर देने वाला, हर कारा दो तरफा दूत, जो ईश्वर की खबर मनुष्य को और धरती का सौंदर्य कहीं दूर ईश्वर को देता रहता है। एक ऐसा ईश्वर जो शायद नहीं है, किंतु जिसे वह सुलगती लकड़ी की तरह कंधे पर रखकर चलता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा, इस विश्वास के सहारे जीना चाहूंगा।